अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आए हैं विशव नाला पे। ये अगर आप देखेंगे ब्राज़ील से लेके एग्जैक्टली खड़वनी तक कम से कम 3 ब्रिज आते हैं। सबसे पहले ब्राज़ील वाला ब्रिज, दूसरा कैलम जो ये नीचे है मेरे सामने ही, उसके बाद खड़वनी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमम बोलती है कि हम लोग यहाँ इलीगल माइनिंग नहीं करते हैं, लेकिन हर जगह इलीगल माइनिंग हो रही है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे पूरा ये गड्ढा बन चुका है। जितने भी फ्लड प्रोटेक्शन बंड्स थे उनको भी इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है। और यहाँ से तो डेवलपमेंट की बात हो रही है। अगर पीछे देखेंगे क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया है, बहुत अच्छे अच्छे फव्वारे बनाए गए हैं और बाकी ग्राउंड्स भी बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ से उसी के बगल में इलीगल माइनिंग हो रही है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही है। अगर देखेंगे एनवायरनमेंट पूरा ये पोल्यूटेड हो रहा है, इकोसिस्टम इकोलॉजी सब डिस्ट्रॉय हो रहा है और एक भी बंदा फॉलो नहीं करता है एनवायरनमेंट लॉज। और उसके अलावा जो माइनिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस है कोई भी फॉलो नहीं करता है। इसके साथ साथ आप खड़वनी में देखेंगे कि जाम कितना होता है और ई ऑक्शन इन्होंने किया। अब देख लीजिए मई के मंथ में मैंने 25 मई के बाद अनंतनाग में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर रहता है और कुलगाम में डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर से मैंने आरटीआई डाली। मैंने उसको सीधे कहा था माइनर मिनरल ब्लॉक्स कितने हैं कुलगाम में जबकि ये लीज पे 12 है और अनंतनाग में 3 है। फिर मैंने जब कैलकुलेशन की, मैंने इनसे एक क्वेश्चन मांगा था कि हर एक दिन में एक मिनरल ब्लॉक कितने ट्रिप दे सकता है। और ट्रिप जब वो करता तो वो डंपर यूज़ नहीं करता बल्कि वो टिपर्स यूज़ करता है। तो एक मिनरल ब्लॉक में 25 जो छोटी गाड़ियां हैं जिनको टिपर्स कहते हैं वो निकाल सकते हैं वहाँ से, उससे ज़्यादा नहीं। जब मैंने ये कैलकुलेट किया उसके बाद मुझे निकला क्या, जब कुलगाम में है टोटल लीज पे दिए गए हैं 12 -25 टिपर्स निकलने चाहिए जिनकी लोड कैपेसिटी होनी चाहिए 7 टन, लेकिन ये डंपर यूज़ करते हैं जिसकी कैपेसिटी 14 टन है। तो वायलेशन हो गया ट्रैफिक का भी, रोड की कैपेसिटी उतनी नहीं है। उसके बाद वो टोटल आते हैं 300 पूरे दिन में, लेकिन ये 300 डंपर्स चलते हैं सिर्फ 2 घंटे के बीच में। शाम से लेके 5 बजे से लेके 7 बजे तक कम से कम 300 डंपर्स वहाँ से पास होते हैं। कैसे होता है ये ई ऑक्शनिंग? आप आरटीआई देख लीजिए, आरटीआई में मैंने जो जो मांगा है उसकी वायलेशन हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है। और एक क्वेश्चन मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल डिपार्टमेंट से, मिनरलॉजी डिपार्टमेंट से मांगा था कि कौन सा टाइम है एक्सट्रैक्शन के लिए, मिनरल एलिमेंट्स का अब कब एक्सट्रैक्शन होते हैं। तो उसमें सीधे आंसर दिया सनराइज टू सनसेट। जब सनराइज आज कम से कम 7:30 सूरज चढ़ता है और डूबता है कम से कम 5 साढ़े 4 ही। और अब आप देखेंगे खड़वनी में जो डंपर्स होते हैं वो 6 बजे 7 बजे 8 बजे, इवन जो पूरा ये बेल्ट है, ये वाला बेल्ट, यहाँ पर लोग सो नहीं पाते हैं जो भी सड़क के किनारे, क्योंकि रात भर मूवमेंट होता है इन डंपर्स का। इसकी वजह से पूरे एरिया में कियास है, टेंशन है, रात भर नींद नहीं आती है। फिर बहुत मतलब डिस्टर्बेंस हो ही जाता है हर एक गांव को, चाहे चेडर हो, बान हो, मुतलहमा हो, इशमिजी हो, खड़वनी हो, कैमू, पूरे लोगों को डिस्टर्ब होता है। JK01 टीप नंबर 51 सर 1 JK 88 अब देख लीजिए इन डंपर्स की वजह से पूरे खड़वनी में जाम होता है। उसके अलावा यहाँ के दुकानदार इतने परेशान हैं क्योंकि ये रूल्स, जितने भी मिनरल ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स होते हैं वो ये फॉलो नहीं करते हैं। ओवरलोडेड ट्रक्स होते हैं, वहाँ से बहुत सारे बोल्डर गिर जाते हैं जिसकी वजह से इनके शीशे, जितना भी खड़वनी कैमू एरिया है उन दुकानदारों के शीशे टूट जाते हैं। और एक चीज़ देख लीजिएगा, अगर आप ई ऑक्शन कर रहे हैं तो इतने डंपर आते कहाँ से हैं? मैंने 1 घंटे की एक्सरसाइज में इतने नंबर के निकाले हैं गाड़ियाँ की, जो बांध से लेके वनपू जा रही है और वापस जो डंपर्स आ रहे हैं उनके मैंने नंबर्स उठाए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी देखेंगे आप डंपर्स जिनका नंबर प्लेट ही नहीं कहे कहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं ARTO अनंतनाग से, ARTO कुलगाम से, वो कहाँ सोए हुए हैं? गाड़ियां विदाउट नंबर प्लेट चल रही है, इवन एक्सीडेंट्स भी होते हैं तो किसको पकड़ेंगे? बहुत सारे जानवर सड़क पे मरे हुए होते हैं, कुत्ते, बिल्लियां या और भी बहुत सारे जानवर। उसके अलावा बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए इस रोड पे, इंसान भी मर गए इस रोड पे। किसको पकड़ेंगे जबकि नंबर प्लेट के बगैर गाड़ियां चल रही है इस रोड पे?
अब मैंने उस 1 घंटे में एक्सरसाइज की जो अशमुजी बांध से लेके वनपू तक इधर से गए डंपर्स, उनके मैंने नंबर्स ले लिए और बहुत सारे विदाउट नंबर प्लेट्स थे। मैं ARTO साहब से पूछना चाहता हूं, आप कर क्या रहे हो? विदाउट नंबर प्लेट्स गाड़ी कैसे मूव करती है, मतलब आपके रोड्स पे? इतना पुलिस डिपार्टमेंट, आप उनसे काम क्यों नहीं लेते? उसके अलावा वनपू से जो अशमुजी बांध तक वापस डंपर्स आ गए, उनके भी मैंने नंबर प्लेट्स लिए। ई ऑक्शन हो रहा है, आप मुझे 36 डंपर्स का मैंने देखा जिन पे नंबर प्लेट्स थे, जिनके पे नहीं थे उनकी मैंने वीडियो बनाई। आप मुझे बता दीजिए इन 36 में से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं क्वेश्चन करता हूं, इन 36 में ई ऑक्शन में कितने डंपर्स कल 6 बजे के बाद रजिस्टर्ड हुए ई ऑक्शन में? अगर कोई भी नहीं है तो इन्होंने लूटा है ना स्टेट के मिनरल्स को। जब इन्होंने लूटा तो एडमिनिस्ट्रेशन इनका सपोर्ट कर रही है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रही है तो मैं जो जितने भी डंपर्स दे रहा हूं ये चेक कर लीजिए, और जिसका भी ये डंपर होगा जो भी इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व होगा, उसका अगर लीज पे दिया है आपने, वो पूरा उसका जो मिनरल बेल्ट है वो बंद कर लीजिए, उस पर बैन कर लीजिए। उसके अलावा आप देख लीजिए हमारे रिसोर्सेज है, ये कोई और चोरी करके ले जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वड है। उसके अलावा अगर आप 2020 में देखेंगे, एक सैंड का टिप्पर यहाँ के लोकल लोगों को 4000 में मिलता था। बाजरी मिलती थी 3 से लेके 4000 एक टिप्पर। आज उसी की कीमत यहाँ के लोकल लोगों के लिए 10,000 9,000 उसकी रेट हो गई। क्या यहाँ के लोगों को आप लूट नहीं रहे हो? जबकि रिसोर्सेज यहाँ के लोगों का है, लेकिन आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। आप लोगों ने चोरों के हाथ में ये धंधा दे दिया और वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे गांव में ट्रैक्टर वाले बेचारा अपना रोजगार इसी पे उनका निर्भर था। बहुत सारे लोग जाते थे इसी बेल्ट में, विशव नाला में, तो वो अपने मैन्युअली वो निकाल रहे थे रेत बाजरी और उनका रोजगार चल रहा है। लेकिन जब से ये इलीगल माइनिंग हो गई, लोगों ने, जितने भी अमीर लोग हैं, उन्होंने डंपर लाए, उन्होंने JCBs लाए, और जो भी ये गरीब तबका था, चाहे वो ट्रैक्टर वाला था चाहे वो मैनुअल लेबर था, उसकी जॉब तो चली गई। उसके अलावा अशमुजी जो हाईली क्वालिफाइड गांव माना जाता था, उसमें अब ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई हो गई। एजुकेशन पे इंपैक्ट है, आप खुद देख लीजिए। इस पूरे बेल्ट में अशमुजी हो, बान हो, मुतलहमा हो, कईमू हो, छोटे छोटे बच्चे अब मीन्स के चाइल्ड लेबर अब इसमें इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि वो डोजर वाले क्या करते हैं, उन्हीं के जरिए काम लेते हैं और एजुकेशन लेवल भी डिक्लाइन हो गया। उसके अलावा जितने भी ये ब्लॉक्स है उस पे स्कूल्स, जिस रोड पे जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो डंपर्स चलते हैं, तो उनको भी पोल्यूशन की वजह से वो भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ रही है? सब इश्यूज़ को रेज करने के लिए आज मैं पूरे ग्राउंड में आया, जबकि RTI का जो रिप्लाई इन्होंने दिया उससे रिलेटेड ये है कि यहाँ पर कोई इलीगल माइनिंग नहीं होती है। लेकिन मैं अभी आ गया, मेरे पीछे आप देख लीजिए कितने JCBs लगे हुए हैं और कितनी मशीन्स गहराई में कितनी जा रही है, जबकि हार्डली 5 फीट तक ये जा सकते हैं। 10-20 फीट और गहरे गड्ढे बने हैं। टोपोग्राफी पूरी तहस नहस की गई है, और सिर्फ इसमें अगर एक ऑफिसर को कहेंगे कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहता है नहीं मेरी नहीं है, दूसरे पे थोपता है, तीसरा दूसरे पे थोपता है। इसकी वजह से जनरली पब्लिक सफ़र हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो गया, ये पूरा बेल्ट जो अशमुजी वाला बेल्ट था, यहाँ पर यूथ मोस्टली हाईली एजुकेटेड हुआ करता था आज से 10 साल पहले। और जितने भी आज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, चाहे वो 11th 12th, आप देख लीजिए ड्रॉप आउट रेट कितनी हो गई है अशमुजी वाले बेल्ट में, खुड़विनी वाले बेल्ट में। हर एक मतलब जो भी यहाँ हाउस होल्ड्स हो, जब उनका लड़का तैयार होता है वो उसको ट्रैक्टर देते थे या डोज़र देते हैं या JCB खरीद के देते हैं, सिर्फ अर्निंग करने के लिए। और ये इलीगल माफिया जो है ये डिस्ट्रॉय करता है हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि यहाँ पर बड़ी फ़िश जो है, जैसे ग्लोबलाइजेशन में बड़ी फ़िश कैच करती है, छोटी छोटी फ़िशेस को खा लेती है। जैसे ट्रैक्टर वाला वो अपना गुजारा चलाता, लेकिन जब इन्होंने कंट्रैक्टर्स को दिए, बड़े बड़े कंट्रैक्टर्स को, और वो भी इलीगल, तो इन्होंने JCBs लाए, इन्होंने बड़े बड़े डंपर्स लाए। उनकी वजह से क्या हो गया, ये पूरा बेल्ट एनवायरनमेंट भी पोल्यूट हो गया, इकोलॉजी भी डिस्ट्रॉय हो गई, और जो माइनिंग के चंद रूल्स थे उनकी भी तहस नहस हो रहा है, उनके साथ उन रूल्स को भी वायलेट किया जाता है, और जो प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया वो भी इंक्रीज़ हो गया।